हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2। इसमें अपन देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड देख चुके हैं। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इनके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। मतलब एक टैक्सी है जो किसी सिटी के अंदर चल रही है, वो उसका जो चार्ज है उस चार्ज के अंदर जितना भी वो आपसे भाड़ा लेता है उस भाड़े के अंदर दो चीजें हैं। एक क्या है, फिक्स्ड चार्ज है उसके अंदर, जो कि उसके अंदर छिपा हुआ है फिक्स्ड चार्ज, और दूसरा है पर किलोमीटर चार्ज, है ना। दो चार्ज है कि आप जितने किलोमीटर चलोगे उतना पैसा लगेगा, साथ में उसका जो फिक्स्ड चार्ज है वो भी लगेगा, फिक्स्ड चार्ज। तो दो चार्जेस है, एक फिक्स्ड चार्ज है और एक पर किलोमीटर, जितने किलोमीटर चलोगे उतना चार्ज लगेगा। ये दो चार्जेस है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कभी आप 10 किलोमीटर चलते हो, द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। 10 किलोमीटर का 105 रुपए बन जाएगा। उसमें आपका फिक्स्ड चार्ज भी रहेगा और पर किलोमीटर चार्ज भी रहेगा। फिर द चार्ज पेड, फिर नेक्स्ट क्या है, द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। कभी आप कभी 15 किलोमीटर चलते हो, देखो 10 किलोमीटर चले तो 105 रुपए लग रहे हैं आपको, और आप कभी 15 किलोमीटर चलोगे तो 155 रुपए लगेंगे। व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। आपको बताना है कि आपका फिक्स्ड चार्ज कितना लग रहा है और पर किलोमीटर चार्ज कितना लग रहा है। और आपसे आगे क्वेश्चन और भी पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और 25 किलोमीटर कब चलेगा कितना पैसा लगेगा, ये भी पूछा है। तो चलो मान लेते जो पूछा है आपसे, क्या पूछा है, फिक्स्ड चार्ज एक पूछा है और एक चार्ज पर किलोमीटर पूछा है। तो इन दोनों को मान लो आप, एक को x मान लो, एक को y मान लो। यहाँ पे आप लिखेंगे लेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये है, फोर्थ। इसके लिए हम मानोगे लेट दी फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना है, 100 रुपीज है, 100 रुपीज है फिक्स्ड चार्ज। एंड पर किलोमीटर चार्ज ये कितना है, y रुपीज, ये आपने मान लिया। ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन को देखो कि आपको 10 किलोमीटर आप चलते हो तो कितना पैसा लग रहा है आपको, 10 किलोमीटर के 105 रुपए लग रहे हैं। तब 10 किलोमीटर चलने में आपको दो चार्ज लग रहे हैं, एक फिक्स्ड चार्ज तो जो फिक्स है वो लगेगा, जैसे फिक्स्ड चार्ज कितना x है, और फिर पर किलोमीटर चार्ज लग रहा है तो 1 किलोमीटर का कभी y रुपीस, पर किलोमीटर चार्ज कितना लग रहा है, y लग रहा है, तो 1 किलोमीटर का y लग रहा है, तो 10 किलोमीटर का कितना लगेगा, 10y लगेगा, 10y। देखो 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का चार्ज कितना लग रहा है y, तो 10 किलोमीटर का 10y लगेगा, और फिक्स्ड चार्ज कितना x है, ये दोनों मिला करके कितना चार्ज, कितने पैसे आपसे ले रहा है, 105 रुपए। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। फिर सेकेंड कंडीशन में आप कितने किलोमीटर चल रहे हो, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर का कितना चार्ज ले रहा है, 155 रुपए 15 किलोमीटर। तो इसमें फिक्स्ड चार्ज तो रहेगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे लिखोगे बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि आप 15 किलोमीटर चल रहे हो तो फिक्स्ड चार्ज तो लग रहा है, और 15 किलोमीटर का कितना लगेगा, 15y, दोनों का मिलाकर के कितना लग रहा है, 155 रुपए। इक्वेशन सेकेंड 155 रुपीज। अब यहाँ पे दोनों में से जो भी इक्वेशन इजी हो उसमें से x या y की वैल्यू निकाल लो। तो वैसे दोनों में को इजी लग रही है तो आप इसी को सॉल्व कर लो। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि x की वैल्यू निकालना इजी है। पिछले सवाल में अपन ने y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ x की वैल्यू क्यों निकाल रहा है, क्योंकि x की वैल्यू निकालना इजी है। कैसे इजी है, ये प्लस 15y को उधर ले जाओ तो 155 माइनस कितना आएगा, 15y। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। अब क्या कीजिए, इस वैल्यू को, x की वैल्यू आई है, इसको किस में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आपने x की इक्वेशन सेकेंड से निकाली है। तो क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना है, 105। वैल्यू रख दो x की वैल्यू, x की जगह क्या रखो, ये पूरी वैल्यू रखो, कितने हैं 155 माइनस 15y प्लस 10y, ये प्लस का 10y, ये इज इक्वल टू 105। अब ये 155, ये इन दोनों को ध्यान से देखो, एक माइनस का एक प्लस का है तो घटेगा, जब अलग अलग साइन होते 15 में से 10 गए तो कितना बचेगा 5y, पर दोनों में ग्रेटर साइन ये है तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 105।
अब यहाँ पे देखोगे ये माइनस का 5y, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, या इसी को उधर ले जाओ। इसको कभी ये प्लस का है, इसको कभी उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5y बचेगा, 105 माइनस 155 हो जाएगा। ये उधर जाएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इधर देखिए 155 में से 105 जाएगी, कितने बचेगी, 50 बचेगी। पर इन दोनों यहाँ पे देखोगे माइनस का 50 बचेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है नंबर माइनस का। ये माइनस का 5y इसके साथ में मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, -50 बाय -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। मतलब पर किलोमीटर चार्ज कितना लग रहा है, 10 रुपीज। 1 किलोमीटर का 10 रुपए, 2 किलोमीटर का 20 रुपए, 3 किलोमीटर का 30 रुपए, इस टाइप से लग रहा है। तो आपको फिक्स्ड चार्ज बताना है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है क्या है आपकी, इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 10 जा, देखो पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग। 15 10 जा 150 होगा, माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे, 5 रुपीज। मतलब आपको फिक्स्ड चार्ज कितना लग रहा है, 5 रुपए लग रहा है, और पर किलोमीटर चार्ज कितना लग रहा है, 10 रुपए लग रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस चार्ज या फिक्स्ड चार्ज, हेंस फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज आपका कितना है, 10 रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज ये कितना आ गया, ये आपकी x की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू कितना है, 5 रुपीज। अब ये आपने जो आंसर निकाला ये सही निकाला है कि नहीं निकाला, थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में से कोई सी ले लो, मैंने x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो आप LHS में वैल्यू रखो, इसमें तो RHS आ जाना चाहिए। x की वैल्यू कितनी रखी, x की वैल्यू कितनी रखी, x की वैल्यू कितनी है 5, प्लस 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है 10, ये दोनों मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 10 10 जा 100, और ये 5, तो कितना आएगा 105। मतलब आपने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है, जस्ट चेक करने के लिए, वैसे एग्जाम में करना नहीं रहता, चेक करने के लिए। अब आगे क्वेश्चन में आपसे और भी कुछ पूछा है, ये क्वेश्चन तो x और y की वैल्यू जस्ट चेक किया, सही निकली कि गलत निकली, सही निकली है। आगे आपसे पूछा था हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग फॉर 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना पैसा लगेगा, अब 25 किलोमीटर चलेगा तो उसमें दो चार्ज है, एक फिक्स्ड चार्ज है और एक पर किलोमीटर चार्ज है। यहां पे लिखेंगे नाउ चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए क्या चार्ज लगेगा, x प्लस 25y, यही लगेगा। x क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, और 25y मतलब 1 किलोमीटर का y चार्ज है, 25 का कितना लगेगा 25। ये क्या लिखा है आपने, पर किलोमीटर चार्ज y है, तो एक पर किलोमीटर बोले तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y, 25 किलोमीटर का 25y, और फिक्स्ड चार्ज तो उसके साथ में दहेज में आया है, वो तो लगेगा ही लगेगा। कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 25 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई, y की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस ये कितना आएगा 250, इनको प्लस करोगे कितना आएगा 260। फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज है, फिक्स्ड चार्ज कितनी है 5 रुपीज है। कुछ मिस्टेक करी, हाँ भैया x की वैल्यू कितनी है 5, ये x की वैल्यू कितनी है 5, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 10। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, है ना, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 10, तो x की वैल्यू 5, ये y की वैल्यू 10 रखी, कितना आ जाएगा 255 रुपीज। आपको 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना पैसा लगेगा, 255 रुपए लगेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, क्या किया, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, p बाई क्यू, प्लस p बाई क्यू को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन कितना बन जाता है 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। तो आप न्यूमरेटर में क्या ऐड करो 2, और डिनोमिनेटर में भी 2, दोनों में, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/11 बन जाएगा। फिर आपसे बोला है 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप कब 3 ऊपर भी ऐड कर दो नीचे भी ऐड कर दो,
तो तब ये फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 5/6। फाइंड दी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना है क्या होगा। तब फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। यहाँ पे लिखो लेट दी न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है x है, कितना है x है, एंड दी डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कितना है y। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन आपका क्या होता है p/q, बोले तो x/y, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y, x न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे रहता है। यहाँ पे लिखोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन में आपने बोला है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 9/11 बन जाएगा। कब बन जाएगा, इफ 2 इज एडेड टू दी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है x है, डिनोमिनेटर y है, इन दोनों में कभी आप 2 को प्लस कर दो तो आपका जो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/11 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे 11x, इसका इधर करेंगे प्लस 22, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे 9y, इसका इधर करेंगे प्लस 18। सॉल्व कर लो, इसको इधर लेकर क्या 11x, ये इधर आएगा -9y और ये प्लस 22, या इसको उधर ले जाओ, ये कितना है 18 है, प्लस का 18 है, ये उधर गया प्लस का 22 उधर गया माइनस का 22, क्या बन जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करोगे -4। इसको इक्वेशन क्या दे दो, फर्स्ट दे दो। इन दोनों माइनस किया तो 22 में से 18 जाएगी तो 4 बचेगी, पर दोनों ग्रेटर ही है तो माइनस का आएगा। और ये कैसे आया, ये स्टेप समझ में आई थी, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इधर किया तो ये आया, फिर मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखोगे बाय सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, नेक्स्ट आपको बोला है 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। आपका जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है 5/6। कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसको प्लस कर दो 3 को, ऊपर भी 3 नीचे भी, सेम टू सेम यहाँ पर भी इधर होगा तो 6x, इसका इधर होगा प्लस 18, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इधर आएगा 5 इंटू y प्लस 3 होगा, कितना आएगा 5y प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, अब ये इधर आया, आप चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते, क्यों निकाल सकते, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करे तो x या y की किसी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, आप डायरेक्ट निकाल लो। ये कितना आ जाएगा 6x, x की वैल्यू निकाल लो, इधर कितना आएगा 5y प्लस 15, ये प्लस 18 उधर जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5y और प्लस इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा 18 में से 15 गए 3 बचेगा, और दोनों में बड़ा ये है तो माइनस का 3। आप x की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 5y माइनस 3/6, ये x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि ये सेकेंड वाली कंडीशन से अपने निकाली है। तो क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इसको आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड बोल दो। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 11x माइनस 9y माइनस इज इक्वल टू -4, कितना आएगा 11 एक इंटू x की वैल्यू कितनी है 5y माइनस 3/6, यही है, माइनस 9y इज इक्वल टू कितना -4। सॉल्व करो, इसका इधर 11 5 55y माइनस 11 3 33, y में 6 माइनस 9y, इसके ऊपर में कुछ नहीं 1, ये -4, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो वही का वही आएगा 55y माइनस 33, इसका इधर किया 9 6 54y, और इन दोनों का किया कितना है 6 6 1 6 इज इक्वल टू -4। सॉल्व करो कितना होगा, ये 55y माइनस 54y कितना बचेगा, y बचेगा, देखो 55y माइनस 54y कितना बचेगा, 54 में 55 में 54 गई तो 1 और y 1y बोले तो y, और माइनस का 33, इसका इधर मल्टीप्लाई किया 6 4 जा 24 माइनस का 24, अब ये उधर गया तो y इज इक्वल टू -24 प्लस 33 हो गया, कितना आएगा y की वैल्यू, दोनों में अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, अपोजिट साइन में माइनस होता है, 33 में से 24 को माइनस करो, 13 में से 4 गई 9, यहाँ पे 0, कितना बचेगा 9।
y की वैल्यू कितनी आ गई 9। एक फ्रैक्शन मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 9 आ गई। अब क्या निकालो, इसकी वैल्यू निकालोगे। अब यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम y की x की वैल्यू निकालोगे तो फ्रॉम इक्वेशन आपकी कौन सी है, सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x इज इक्वल टू 5 बाय माइनस 3 बाय 6। वैल्यू रखो x इज इक्वल टू 5 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई में 5 और y मल्टीप्लाई में y की वैल्यू 9 माइनस 3 बाय 6 कितना आएगा। x इज इक्वल टू पहले मल्टीप्लाई होगा 9 5 दा 45 माइनस 3 बाय 6 कितना आएगा। x की वैल्यू 45 माइनस 3 42 बाय 6। x की वैल्यू 6 7 जा कितना आ गया 42। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। आपको फ्रैक्शन निकालने से पहले एक बार आंसर चेक करो कि आपने जो ये वैल्यू निकाली सही निकाली कि गलत निकाली। तो कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ये इक्वेशन ये थी, क्या थी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 आंसर आना चाहिए। ये वैल्यू रखो, चेक कर रहे हैं आंसर। 11 इंटू एक्स की वैल्यू 7 है, माइनस 9 इंटू वाई की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है 9। कितना आएगा 11 7 जा 77 माइनस 9 9 जा 81। इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। दोनों ग्रेटर ही है तो -4 आंसर मतलब आपका करेक्ट है। x और y की वैल्यू जो आपने निकाली एकदम करेक्ट निकाली है। अब आपको फ्रैक्शन पूछा है, यहाँ पे लिखो नाउ फ्रैक्शन क्या है आपका, फ्रैक्शन क्या होता है x अपॉन y। ये क्या है फ्रैक्शन x अपॉन y। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है 9। तो ये भैया आपका फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन x अपॉन 7 अपॉन 9। ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। इस क्वेश्चन में यही पूछा था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया है, क्योंकि कोई सा भी फ्रैक्शन होता है उसके अंदर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को आपने x बोल दिया, डिनोमिनेटर को y बोल दिया। तो उसने पहली कंडीशन बोला था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को प्लस करें 9/11 आएगा। इक्वेशन को सॉल्व करोगे दी इक्वेशन आएगी। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड में क्या बोला था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को प्लस करोगे 5/6 हो जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दी। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर y की वैल्यू आ गई। फिर y की वैल्यू वापस से इक्वेशन सेकंड में रखी इसमें, तो आपको x की वैल्यू मिल गई। और फिर फ्रैक्शन आपका क्या था x/y वैल्यू रख के आंसर आ गया। समझ में आया, नोट कर लीजिए। इसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ओके ठीक है, करते क्वेश्चन आपका 6th। क्वेश्चन कौन सा है 6th है, 5th ये अभी अपन ने किया था। क्वेश्चन 3rd का कौन सा है 6th और लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन क्या है 5 years hence मतलब आगे 5 साल बाद 5 years hence 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times द डेट ऑफ हिज सन। मतलब यहाँ पे दो चीजें, एक जेकब है, एक आदमी है और एक उसका बेटा है। तो उसने बोला कि 5 साल बाद जेकब की जो एज जो थी उसके बेटे की उम्र की 3 टाइम्स थी। उसकी बेटे की उम्र कितने साल बाद 5 साल बाद। फिर सेकंड कंडीशन बोला 5 years एगो 5 साल पहले। 5 साल पहले बोले तो आज के 5 साल पहले, जैसे कि आज 2024 चल रहा है तो 2019 में 5 साल पहले जेकब वाज 7 times डेट ऑफ हिज सन। मतलब उसके बच्चे की जितनी भी उम्र थी उसका 7 टाइम्स था, कब 5 साल पहले। तो आपको बताना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो मान लो लेट दी प्रेजेंट का मतलब होता है आज की उम्र कितनी। द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब कितनी x ईयर, क्या मान लो x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन उसके सन की क्या मान लो y ईयर्स मान लिया। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है 80 की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे बाय, यहाँ पे लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है आपको, फर्स्ट कंडीशन में बोला है 5 years hence मतलब आज के 5 साल बाद। बोले तो आज 2024 चल रहा है तो 2029 में तो क्या होगा 5 साल बाद। आज तो उम्र 2024 में x और y है तो कितना आएगा x + 5। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5। जैसे आज 18 साल है तो कितनी हो जाएगी 5 साल बाद 23 साल हो जाएगी। कितने आ जाएगी x + 5 और इसकी एज कितनी हो जाएगी y + 5। तो उसने बोला 5 years hence एज ऑफ जेकब 3 टाइम है किसकी, उसके सन की 5 साल बाद कितनी उम्र होगी y + 5। आज उसके सन की उम्र y years है
और जेकब की x है, तो जेकब की उम्र, जेकब पिता है, उसकी उम्र उसके बेटे की क्या होगी 3 इयर्स होगी, पर कब 5 साल बाद। तो 5 साल बाद कितनी होगी उसके बेटे की उम्र y+5 और उसकी उम्र होगी x+5। तो x+5 इज 3 टाइम्स दी y+5। इसको सॉल्व करो। x+5 इज इक्वल टू 3y, ये इधर आएगा +15, ये इधर आएगा x माइनस 3y, ये 15 प्लस का ये उधर जाएगा माइनस का 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आएगा 10। इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है 5 इयर्स एगो, आज के 5 साल पहले। 5 साल पहले बोले तो आज कभी जेकब की उम्र x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5। x माइनस 5 कैसे, आज कभी उसकी कभी एज कभी 30 साल है, तो 5 साल पहले कितनी होगी 25 साल, यही होगी। आज कभी x है तो 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5 होगी। समझ में? उसके बेटे की उम्र कितनी होगी y माइनस 5। तो उसने बोला कि 5 साल पहले जेकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की कितनी होगी 7 टाइम्स होगी, उसके बेटे की उम्र की 7 टाइम्स होगी। इक्वेशन को सॉल्व करो। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 35। तो यहां से भी आप x या y की वैल्यू निकाल लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कब सॉल्व करना है तो x या y की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 7y माइनस 35, ये माइनस 5 उधर जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 7y, ये एक में माइनस एक में प्लस है, डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। 35 में से 5 भी कितना बचेगा 30, और इन दोनों ग्रेटर ये है तो माइनस का साइन आएगा। x की वैल्यू ये आ गई, इसको बोल दे इक्वेशन सेकंड। ये वैल्यू किस में रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन से वैल्यू निकाली। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे क्या लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x की जगह देखो क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है 10। तो x की वैल्यू रखो। x की वैल्यू कितनी है 7y माइनस 30, इस x की जगह रखा भैया, इस x की जगह ये रखा, फिर माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है 10। इसको सॉल्व करो। ये देखो 7y माइनस 3y, 7y ये माइनस का 3y कितना आएगा बताइए 4y। 7y माइनस 3y गई कितना बचा 4y, और ये माइनस 30 बचेगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4y, 7y माइनस 3y कितना आ गया 7y माइनस 3y 4y, फिर माइनस कितना है 30 इज इक्वल टू 10। क्या होगा माइनस 30 उधर जाएगा, 4y इज इक्वल टू 10, ये इधर आया कितना है प्लस 30, तो 4y इज इक्वल टू कितना आ गया 40, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 40/4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। कैंसिल आउट होगा कितना आएगा 10 आएगा। मतलब उसके बेटे की उम्र कितनी है 10 इयर्स। कितनी है 10 इयर्स। अब आपको जेकब की उम्र निकालना है, x की वैल्यू निकालना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू है, क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, x इज इक्वल टू 7, ये दोनों मल्टीप्लाई में 7 और y किसमें मल्टीप्लाई में, y की वैल्यू 10 है, 7 मल्टीप्लाई y 10 माइनस 30, x इज इक्वल टू 7 10 जा 70 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, 70 माइनस 30 40। अब ये आपने आंसर जो निकाला है करेक्ट है या नहीं है, आप पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे, चेक ये एग्जाम में आपको नहीं करना है चेक, जस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपने जो आंसर निकाला सही निकाला है गलत। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, मतलब इसको इसमें x और y की वैल्यू रखो 10 आंसर आ जाना चाहिए। आ गया तो सही आपका आंसर है। x की वैल्यू कितनी है 40, ये रखा x की वैल्यू 40 माइनस 3 ये मल्टीप्लाई में इंटू y, y की वैल्यू कितनी है ये 10, कितना आएगा 40 माइनस 3 10 जा 30, 40 माइनस 30 10, देखो ये आंसर आ गया। मतलब आपने जो x और y की वैल्यू निकाली वो एकदम एग्जैक्ट सही है। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जेकब की प्रेजेंट एज कितनी हो गई x इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके लड़के की या उसके लड़के की उम्र कितनी है, उसके बच्चे की उम्र कितनी है, कितनी आपकी आई थी y की वैल्यू 10 इयर्स, क्या लिखोगे 10 इयर्स। समझ में क्या क्या क्वेश्चन ने। सिर्फ ये कहानी आपको बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्ब करती होगी कि x प्लस 5 y प्लस 5 कहां से आया। तो देखो आज उसकी उम्र x है
जेकब की, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। जैसे आज का 25 साल है तो 5 साल बाद 30 हो जाएगी, मतलब 25 प्लस 5 कितनी हो जाएगी, 30। तो वैसे वैसे आज उम्र x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 होगी, और उसके बेटे की आज कोई y है तो 5 साल बाद y प्लस 5 होगी। तो उसने बोला कि जेकब की 5 साल बाद जेकब की उम्र उसके बच्चे की उम्र के 3 टाइम्स होगी, है ना। तो ये इक्वेशन बन गई यहाँ से। फिर सेकेंड कंडीशन बोला था 5 साल पहले, 5 साल पहले, आज के 5 साल पहले, मतलब आज जो इतनी, आज का 25 साल है, जो 5 साल पहले कितनी होगी, 20 साल। 20 कैसे आया, 25 में से 5 को घटा लो। यहाँ पे आज उम्र x है तो x में से 5 को घटा लिया, x माइनस 5 7 टाइम्स होगी, उसके बच्चे कितनी होगी 5 साल पहले, y माइनस 5 5 साल पहले, है ना। तो ये इसको सॉल्व किया तो इस टाइप से इक्वेशन बनी। x की वैल्यू आपने निकाली, x की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखी तो आपको y की वैल्यू मिल गई। फिर इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू थी, रखी तो x की वैल्यू मिल गई, चेक भी आंसर कर लिया। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरीके से होती है खत्म। इसमें एक और एक्सरसाइज बची है 3.3, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।